गोबर दियो छुच्छे आके माइटे बुझा जना माइटे के लेवा मारै छियै। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे टाइम जो है सुबह के बज रहे 5:30 और आज है पूजा का दिन। तो 5:30 बजे तक जो है हमारे साथ मतलब कि काफ़ी सारे काम हो चुके थे। मतलब कि झाड़ू वगैरह लगाना, तुलसी जी को धो के सब कुछ हो चुका था और यहाँ पे आगे की तैयारियाँ चल रही है। तो जब भी गांव में कोई तीज त्योहार होता है या पूजा वगैरह होती है तो ये ज़रूरी काम होता है कि अंगने को गाय के गोबर से लीपा जाता है। तो यहाँ पे ना मैं भी लीप रही थी और मेरी सासू माँ भी लीप रही है, क्योंकि जो आंगन है ना काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो अकेले किसी के बस की बात है नहीं। और इसके साथ ही जो मतलब गाँव में हेल्पर्स वगैरह होते हैं तो हमने आज के लिए उनको भी बोला हुआ था, क्योंकि अकेले बहुत सारे काम हो जाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पता है मुझे याद भी नहीं मैंने कब ये सब किया था जो कि मैं अभी कर रही हूँ। और आप लोगों में से कौन कौन है जिसे ये सब चीज़ें आती हैं करनी, ज़रूर बताना कमेंट में। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है मेरा मजाक बना रहे थे कि तुम इतना धीरे धीरे कर रही हो और मम्मी देखो कितना सारा मम्मी ने कर लिया। तो मैं ये कहती इनसे कि अब मतलब कब किया था, बहुत बचपन में कभी कभार किया होगा। तो क्या होता है ना, जब आपकी आदत नहीं होती है तो आपकी स्पीड अपने आप ही कम हो जाती है। पर फिर भी मैं करने की कोशिश तो कर रही हूँ। तो यहाँ पे आधा मैंने किया, फिर इधर इतना मम्मी ने किया, उसके बाद उनको काम आ गया था तो वो चली गई। यहाँ पे जो मेरे गांव में मतलब मेरे हस्बैंड से जो छोटे वाले देवर हैं वो आ रखे थे और ये है उनकी बेटी। तो यहाँ पे देखो तीनों बहनें खेल रही। इस बार पता है हम छुट्टियों में आए हैं तो जो मेरे जेठ लगेंगे मतलब कि मेरे चाचा ससुर के बेटे, तो वो उनके बच्चे बहू आ रखे, मतलब कि पूरी फैमिली मिली है। बच्चे भी पता है आपस में मिल पाए हैं। तो हम इस बार बहुत अच्छे टाइम पे आए। गर्मी है, परेशानी है थोड़ी सी, पर बच्चे भी आपस में मिल पाए और हम लोग भी सभी एक दूसरे से मिल पाए हैं। हो गेलै कनिके छै मिला देथिन कनि गोबर दियो छुच्छे आके माइटे बुझा जना माइटे के लेवा मारै छियै। कोनो गोबर कम नहीं छै, परसौनी छै, परसौनी गोबर के कमी नहीं छै, टेंशन नहीं लिया। परसौनी में गोबर के कमी नहीं है। नीपा के गोबर के आ सब जना गोबर के नहीं बहुत गोबर छै परसौनी। दियो 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 लागू काज पर। छै गोबर बहुते छै नहीं गए भेट देने नहीं भेटते कॉफी नहीं भेटते भाई, गोबर की याद भेटते लागू लागू दियो एन दियो 2-4 यार। आनू जाओ, कोई बात नहीं बेटू, आपने छुआ तो कम से कम, उसने तो वो भी नहीं टच भी नहीं किया। बात वही हुई ना, आप आगे तो बढ़े, इस तो मेरी नाक को यूं कर दिया। पूरे आंगन की निपाई हो चुकी थी। उसके बाद बस मुझे नहाने के लिए जाना था, पर उससे पहले मैंने सोचा कि बच्चों के लिए नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि मेरा भी व्रत है, सासू माँ का भी है और हस्बैंड का भी है। क्योंकि हस्बैंड जो है वो पूजा करेंगे और मतलब जब घर में पूजा होती है तो सबका ही व्रत होता है। मेरा तो पता है एक साथ दो व्रत था। मतलब एक तो पूजा थी घर में और एक और मतलब कुछ उस दिन पड़ा था तो उस चीज़ का भी व्रत था। तो आज बस दोनों बच्चे ही खाना खाएंगे तो मैंने सोचा नाश्ते में यही सही है। वैसे भी जो वहाँ से लेके आए थे ना बच्चों के लिए थैला भर के मिला था सामान, तो उसमें मैगी का पैकेट भी था। तो यहाँ पे ना मैंने मैगी बना दी। और पता है इस पूजा के लिए हम लोग जब से हमारी शादी हुई है तब से ही हम परेशान थे और हमें लगा नहीं था कि हम कर पाएंगे, क्योंकि इतनी सारी मतलब जब भी हम सोचते थे पूजा करना कुछ ना कुछ हो जाता था। मतलब एक होता है ना कि आप कर नहीं पाते हो, वैसा ही था। और इस बार भी वही हुआ है। सुबह से सभी बहुत खुश थे हम लोग, हंसी मजाक चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। और यहाँ पे पता है मतलब आशी इतनी तेज़ गिरी है, इतनी तेज़ मैं आपको क्या बताऊँ।
इतनी बुरी तरह से इसकी चोट लगी है कि मैं बस ये लग रहा था कि पता नहीं पूजा हो भी पाएगी या नहीं। यहाँ पे इतना सारा इसका खून बह रहा था, मतलब मैं क्या बताऊँ। ये ना बेड पे चढ़ रही थी और गलती से इसका एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर रह गया। मतलब गांव में जो चौकी होती है ना ऊंची ऊंची होती है, और नीचे ना लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ था, वो उसी के ऊपर गिरी है और वो पूरा इसके पीठ में जो रीढ़ की हड्डी होती है ना वहाँ पे लगा है। मुझे तो पता ये लग रहा था कि पता नहीं कहीं ज़्यादा चोट ना आ गई, क्योंकि ये पता कह रही थी मैं झुक नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप देख सकते हो इतनी बुरी तरह से लगी थी। मतलब बच्चों को ज़रा सी खरोच आ जाती है तो ये हालत हो जाती है, उसको इतनी बुरी तरह से लगी थी। मैंने मतलब कैसे कंट्रोल किया खुद को मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे जब मैं नहा के आई ना पूजा करने, तब मैं इतना ज़्यादा रोई थी कि क्या बताऊँ। बच्चों के सामने नहीं रोना चाहती क्योंकि वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। कैसे कैसे करके मैंने आशी को संभाला है। बस मैं यही कह रही थी भगवान जी पूरा हो जाए कैसे भी करके, क्योंकि और बस यही कह रही थी उसको ज़्यादा चोट ना लगी हो, क्योंकि मतलब इस तरह से लगा था ना मैं आपको क्या बताऊँ। अगर कोई बड़े की भी लगे ना तो वो बर्दाश्त ना कर पाए, पर वो उसने बहुत ज़्यादा मतलब कि किया है। हालांकि उसको ज़्यादा मतलब थोड़ी सी भी चोट लगे तो परेशान हो जाती, लेकिन आज इतना ज़्यादा चोट लगा फिर भी उसने बहुत झेला है। तो फिर मैंने पूरा साफ़ करके उसकी दवाई लगा दी थी। यहाँ पे ना मैं नहा के आई हूँ और पूजा है आज, तो दही वगैरह जमाया जाएगा। तो पूजा के लिए ना दूध उबालना था, तो सासू माँ जो है वो अभी नहाई नहीं थी, तो मम्मी ने बोला कि तुम्हें उबाल देना। तो मैंने पूजा नहीं करी, पहले मैं दूध ही बॉईल करने के लिए बैठ गई थी, नहीं तो कहीं फिर फट जाता तो आफत आ जाती। तो फिर दूध बॉईल किया मैंने, दही जमाने के लिए रखा और अब जाके मैं करूँगी पूजा। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारा फूल है क्योंकि रात को है पूजा। तो मैं बताती हूँ किस चीज़ की पूजा है। एक्चुअली हमारे में जब शादी वगैरह होती है तो शादी के बाद जो है सत्यनारायण भगवान की पूजा रखते हैं, जब सब कुछ संपन्न हो जाता है। तो जब हमारी शादी हुई थी ना, तो जब मेरी विदाई होके मैं यहाँ पे आई थी, तो 4 दिन बाद हमारे में भरफोरी होता है, उसके बाद पूजा होती है और उस वाले दिन खाना पीना होता है, मतलब पूरे गाँव को खाना वगैरह खिलाया जाता है। तो जब मेरी विदाई होके आई ना, तो मतलब मेरी शादी के टाइम से ही 1 हफ़्ते बाद विदाई हुई थी मेरी। तो यहाँ पे पड़ोस में एक चाची थी जिनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो जब मतलब विदाई होके आई तो उनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब ऐसा था कि बहुत ज़्यादा वो सीरियस थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मतलब पूजा जो है ना वो रह गया था इस तरह से, और लास्ट में फिर वो एक्सपायर हो गई थी। तो वो पूजा जो है हमारी हो नहीं पाई थी, जो पूजा होनी थी शादी के बाद में। और उसके बाद से 9 साल हो चुके अभी तक, मतलब 9 साल पूरे हो गए हमारी शादी को, और अभी तक ना पूजा नहीं हो पा रही थी। मतलब कभी हम आ रहे थे तो मतलब ऐसा कुछ ना कुछ था कि पूजा जो है किसी मतलब हो नहीं पा रहा था। तो सबके मन में ना एक वो रह जाती है कि नहीं हो पाया नहीं हो पाया। और सासू माँ भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान थी, काफ़ी बार वो बोल चुकी थी कि पूजा नहीं हुई है, पूजा नहीं हुई है, पूजा करना है। तो इस बार ना मैं मतलब हम लोग सोच के ही आए थे कि किसी भी हाल में हमें पूजा तो करना ही करना है, क्योंकि जो हमारे रीति रिवाज होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं करने। तो इस वजह से आज जो है पूजा भी है और साथ में खाना वगैरह भी है। तो कम से कम 25-30 लोगों का खाना था। जैसे टोला होता है ना गांव में, तो पूरे टोल में जितने लोग थे, और अभी क्या है ना गर्मी छुट्टी है, साथ में जनेऊ वगैरह है, तो काफ़ी सारे लोग भी आ रखे हैं आस पड़ोस में, तो सबका खाना वगैरह भी था। लेकिन आज भी इतनी सारी चीज़ें हुई ना कि मुझे लग नहीं रहा था कि पूजा हो पाएगी। पहले तो मैंने अभी सुबह सुबह जो है आशिका ही लग गई थी इतनी तेज़ की, तो उस वजह से हम लोग बहुत डर गए थे। हमें लग रहा था कहीं डॉक्टर के पास ना लेके जाना पड़े, क्योंकि पूरी उसकी रीढ़ के हड्डी पे ही लगी थी। आपने देखा भी, मैं आगे आपको और मतलब कि दिखाऊंगी। और मतलब बहुत बुरी तरह से लगा था, तो इस वजह से हमें डर लग रहा था। तो दवाई वगैरह तो मैंने लगा दी है, हालांकि फिर थोड़ा सा उसको मूव वगैरह लगाया। एक तो ऐसी जगह पे चोट थी, मूव लगाऊं क्या लगाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसको जो है मैंने लिटा दिया था। मन तो ऑलरेडी हमारा दुखी हो चुका था, जितने हम खुशी से सब कुछ कर रहे थे। यहाँ पे ना सब्जियाँ वगैरह रखी है, जो भी चीज़ें बनेंगी वो, और इसके अलावा अभी और भी आएगा। तो हमारे में दाल चावल मतलब काफ़ी सारी सब्जियाँ बनती है, पकौड़े, मतलब ये सब चीज़ें बनती है। तो यहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है। और रात को जो है खाना बनाने वाले मतलब कि शाम को आएंगे तो खाना भी बनेगा और पूजा भी होगी। तो यहाँ पे जो है पूजा हो चुकी थी, खाने मतलब नाश्ता बच्चों को मैंने करवा दिया था, और फिर इधर मैं लग गई थी माला बनाने में, जो कि रात को पूजा में मतलब कि शाम को काम आएगा। उसके साथ ही मैंने तुलसी जी मतलब तुलसी तोड़ के रखा था, क्योंकि तुलसी की भी माला बनती है। तो यहाँ पे फिर सासू माँ ने मुझे जैसे बताया मैं वैसे वैसे कर रही थी।
क्योंकि पूजा वगैरह भी मतलब ज़्यादा मैंने, अब पता है शहर में अलग मतलब सत्यनारायण भगवान की पूजा होती नहीं है, मैंने जयपुर में तो कभी हुआ नहीं। कानपुर में होता भी है तो मैं किसी के घर जाती नहीं हूँ, तो भूल जाते। देखो जब आप चीज़ें देखते रहते हो आपको नहीं पता होता, फिर भी याद हो जाता है। जब आप चीज़ें नहीं देखते हो तो आपको नहीं पता होता है। तो यहाँ पे सब कुछ जो है मैं पूछ के कर रही थी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। एक तो पता ही क्या है, मेरी सासू माँ की आदत है, अगर मैं उनसे कुछ पूछती हूँ कि मम्मी ये कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो वो फिर गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें क्यों मतलब पता होना चाहिए, तुम्हें क्यों नहीं पता है। और अगर मैं बिना पूछे उनसे अपनी मर्ज़ी से कर लेती हूँ तो फिर भी वो गुस्सा हो जाती हैं कि ऐसे मतलब कि अपनी मर्ज़ी से क्यों कर लिया, ऐसे नहीं होगा वैसे होगा। तो मतलब डाँट तो दोनों में ही खाना है चाहे आप कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे फिर देखो मैंने माला बनाया और फिर तुलसी माला भी बना ली थी। यहाँ पे देखो वापस से आई आशी, और ये आप देख सकते हो मतलब पूरा छप गया इसके, वो जो लकड़ी का टुकड़ा था पूरा का पूरा इसके छप गया। और ऐसी जगह पे लगा मैं क्या हुआ, तो मैं जितनी बार देख रही थी ना मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या हो रहा था। इधर पूजा की भी तैयारी थी, जो हमारी खुशी थी वो ऑलरेडी जा चुकी थी और क्या कर सकते। पर बस मेरे मन में ये था भगवान जी जैसे भी करके ये पूजा हो जाए हमारी, क्योंकि मन में ना एक वैसे रह जाता है कि नहीं हो पाई पूजा। और ख़ास करके सासू माँ का ज़्यादा वो था कि ये वाली पूजा नहीं हुई है, करनी है करनी, सभी बोल भी रहे थे। और आज जब मतलब कि सबको बताया पूजा के लिए तो सभी खुश थे कि चलो अच्छा है, नहीं कर पाए तो अभी करो, चाचा वगैरह जो हैं तो सबको ही बताया था। फिर उसके बाद ना यहाँ पे सासू माँ जो है वो प्रसाद की तैयारियाँ करी और मैं यहाँ पे इलायची कूट के लाई, ड्राई फ्रूट्स कट करे, मतलब जो भी चीज़ें होती है वो सारी जो है मैं कर रही थी साथ के साथ। और आज का दिन ऐसा था ना कि मतलब 1 मिनट का भी टाइम ऐसा नहीं था कि खाली बैठे हो, पूरे दिन लगे रहे। और व्रत था और काम की वजह से ना पता है व्रत का भी नहीं पता चल रहा था कि सुबह से हम भूखे हैं या प्यासे हैं, या सारी तैयारियां हो गई थी। उसके बाद ये है लगभग 4 बजे का, और भी काफ़ी सारे काम हुए थे। तो यहाँ पे अभी जो है खाना बनेगा, तो खाना जो बनाने वाले थे वो आने वाले थे और सारी सब्जियां वगैरह वैसी रखी थी। पहले पता है क्या होता था, जब भी किसी घर में कुछ काम होता था शादी ब्याह या कुछ भी, तो सभी आस पड़ोस के लोग आते थे हेल्प कराने के लिए। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रह गया, अब कोई भी नहीं आता है, आपको जो करना है खुद से ही करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि अब गांव में ज़्यादा लोग रह नहीं गए हैं, और है भी तो मतलब गांव का माहौल भी अब काफ़ी चेंज हो चुका है पहले से। तो यहाँ पे ना हमने वैसे हेल्पर तो एक रखी हुई थी पर वो भी नहीं आई थी आजकल उन लोगों के भी बहुत ज़्यादा भाव बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे आस पड़ोस के ही लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम लोग मिलके यहाँ पे काम कर रहे थे। यहाँ पे देखो सासू माँ को मैंने लौकी छील के दे दिया था, तो मम्मी जो है लौकी कट कर रही थी, इधर मैं सारी सब्जियाँ छील के काट रही थी। यहाँ पे देख सकते हो जो खाना जो बनाने वाले हैं वो आ चुके थे, तो बस एकदम हड़बड़ी सी हो गई थी और कोई आ नहीं रहा था जो भी मतलब काम करने के लिए हमने बोले थे जिनको। तो यहाँ पे खाना बनेगा और पूजा भी होनी है तो उसकी भी तैयारी होनी है। शाम मतलब कि 5 बज गए थे, तो हमें बस ऐसा हो रहा था कि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि खाना भी बनेगा, इधर उसकी भी तैयारी है, फिर पूजा है उसकी भी है। वैसे तो हम लोग सुबह से ही लगे लेकिन फिर भी बहुत सारे काम हो जाते हैं गाँव में। तो सब्ज़ी वगैरह कट चुकी थी और बस कद्दू काटना था, तब जाके जो तो हमने हेल्प के लिए रखा था काम के लिए वो आई है, मतलब कि जब सब लगभग सारा काम हो चुका है तब। तो फिर भी जो भी सब्ज़ी वगैरह बन रही थी वो कट कर रही थी, इधर खाना भी चढ़ चुका था और पूजा की तैयारी भी मतलब कि वैसे तो कर रखा है, लेकिन जब पूजा जहाँ पे होती है वहाँ पे वापस से मिट्टी से लीपा जाता है, फिर ये अर्पण डालना होता है। तो मैं जो है यहाँ पे अर्पण डाल रही थी फिर पूरे में, और अब जाके फिर पूजा वगैरह भी स्टार्ट हो गई थी। और ये है जो मेरे देवर हैं, उनकी मतलब बेटी। अभी सुबह भी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे देखो पूरी तैयार व्यार के हो के आई है। मुझे ना छोटे बच्चे बड़े ही अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं, तो फिर मैं इसको गोदी में लेके बैठ गई थी। और इधर जो है पूजा भी स्टार्ट हो चुका है। पता है मैंने सोचा था कि मतलब मैं वहीं से ना साड़ियाँ लेके आई थी कि जिस दिन पूजा होगी मैं शाम को ना मतलब ये साड़ी पहनूंगी। और वो साड़ी जो है मेरी विदाई की है रेड कलर की, पर वो साड़ी रखी रह गई, मुझे टाइम ही नहीं मिला पहनने का, क्योंकि पूजा स्टार्ट हो गया था, मैं कब तैयार होती। तो जो मैंने पहनी थी वही पहन के रहेगी। वैसे भी ये नई साड़ी है, इस बार जो मम्मी ने मुझे कॉटन वाली दी थी तो नई ही थी, तो फिर मैंने चेंज नहीं करी। यहाँ पे पूजा भी हो रहा है और यहाँ पे खाने की भी तैयारी हो रही है। ये वीडियो आशी बना रही है, वो भी पता है यहाँ पे आने के बाद उसके इतने नखरे हो गए। अगर मैं उसको बोलूँ ना कि थोड़ा सा वीडियो बना दो तो भाई बहुत नखरे करने लग गई है। पहले तो वो खुशी खुशी बना देती थी, तो यहाँ पे मैं तो जा नहीं सकती थी, तो मैंने उसी को बोला था कि थोड़ा सा पूजा का वीडियो बना के ला दो।
तो यहाँ पे फाइनली जो है पूजा हो रहा है, लेकिन इससे पहले पता है लगभग पूजा स्टार्ट होना था, पंडित जी जो है बाहर आ चुके थे दलान पे। उससे पहले क्या हुआ कि बाबू ने मुझे आके, मैं काम में लगी थी, बाबू ने आके मुझे बोला कि मम्मा जल्दी चलो, दीदी के नाक से बहुत ज़्यादा खून आ रहा है। अब मैं पता है भाग के आई, पूरे उसके नाक मुंह से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, मेरे तो एकदम हाथ पैर कांपने लग गए कि पता नहीं क्या है, आज पूजा हो भी पाएगी या नहीं। इधर जो है फिर मेरे हस्बैंड भी गुस्सा करने लग गए कि मतलब इतना क्या ही मतलब हो रहा है, कैसे चोट लग गई। फिर मैंने पूछा तो पता चला उसके ना, वो लोग छुपन छुपाई खेल रहे होंगे, तो उसके दीवार में नाक लग गई ज़ोर से, जिसकी वजह से जो है उसके ये हालत हो गई थी। तो फिर फाइनली भगवान की दया से जैसे तैसे करके पूजा स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे ज़्यादा लोग, जैसे मैंने बताया, गांव में है नहीं, तो गिने चुने ही लोग थे। दो तो जो बैठी हैं साड़ी में, मैं मतलब कि सेम कलर की लगभग, तो एक तो मेरी देवरानी लेंगी, एक मेरी जेठानी, मतलब कि जो मेरे चाचा ससुर हैं उनकी बहुएँ हैं। बंधु दुख हरता ठाकुर मेरे हो स्वामी तुम। तो यहाँ पे पूजा हो चुकी है, उसके बाद फिर खाने पीने का सब स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे जो मेरे मतलब कि चाचा ससुर हैं वो भी बैठे हैं। यहाँ पे आप जितने लोगों को खाते हुए देख रहे हो ना, इसमें से 90% लोग जो है सभी कानपुर में रहते हैं, आस पड़ोस में। तो मैं बाहर नहीं जा सकती थी। यहाँ पे सारे जो मेरे देवर वगैरह हैं, मेरे हस्बैंड है, सभी खाना खिला रहे हैं। इसके बाद फिर और भी लोग आते जा रहे थे, खाना खाते जा रहे थे। तो फाइनली जो है हमारी ये वाली पूजा संपन्न हो गई। मैं कितना ज़्यादा रिलीफ फील कर रही हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। बस ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना बड़ा काम था जो कि हो गया है। खाने पीने का मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। यहाँ पे जब मैं खाना खा रही थी तब का है, जो सारा खाना है मैंने एक ही प्लेट में ले लिया है। काफ़ी सारी चीज़ें बनी थी, पर ऐसा हो गया ना कि मैं कुछ ढंग से वीडियो नहीं बना पाई।